जय श्री कृष्णा। आज मैं बात करने वाला हूँ सिंह राशि वालों के लिए। साल का आरंभ तो हो ही चुका है, लेकिन 15 जनवरी से क्या कुछ खास आपके जीवन में घटनाएं घटने वाली है। 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में, या यूँ कहे 15 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच में क्या कुछ नया होने वाला है। क्योंकि आप लोगों के लिए जो नया साल था, अनुशासन, कार्य क्षेत्र में सफलता, तरक्की और व्यक्तिगत विकास के लिए अच्छा शुरुआती था। शुरुआत तो हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें तो जो मैंने कुंडली बनाई है ये 15 जनवरी की है। साल के शुरुआत में 4 के 4 मतलब 4 ग्रहों की महायुति आपके पंचम भाव में बनी हुई थी। जो पंचम भाव पूर्व पुण्यों का होता है, संतान का होता है। हम गवर्नमेंट जॉब के लिए भी देखते हैं, एजुकेशन के लिए देखते हैं, क्रिएटिविटी का है, लव लाइफ का है, मतलब बहुत सारी चीज़ों का होता है। तो शुरुआत तो आपकी अच्छी हुई होगी सिंह राशि वालों। लेकिन एक चीज़ पे गौर कीजिए कि हम सभी के लाइफ में ऐसा क्यों होता है कि शुरुआत का 15 दिन, किसी भी महीने की शुरुआत का जो 15 दिन है कभी कभी अच्छा जाता है, फिर 15 तारीख के बाद दूसरा पार्ट जो है बिल्कुल अच्छा नहीं जाता है। कभी क्या होता है कि बिल्कुल शुरू का महीना अच्छा नहीं गया, 15 तारीख के बाद का महीना बिल्कुल अच्छा जाने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसलिए ऐसा होता है कि ग्रहों की गोचर, ग्रहों की जो चाल है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में शुभ अशुभ परिणाम मिलते रहते हैं। लेकिन सिंह राशि वालों, आपके लिए 2026 बहुत ही सुनहरा है। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैं बात करने वाला हूं कि 15 जनवरी से क्या कुछ आपके जीवन में और परिवर्तन होने वाला है। लेकिन अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है राशि फल के लिए, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु टिप्स के लिए, तो मेरे चैनल को फटाक से भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, अच्छी जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। और साथ साथ इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कर दें लाइक करके, जो भी लोग सिंह राशि के आपके फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, भाई बंधु हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट में आप लोगों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, शनिदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मैं शुरुआत इन्हीं से करने वाला हूँ। कर्म के देवता, कर्म के प्लानेट शनिदेव हैं, जिसकी वजह से 2025 बहुत ही, मतलब एक साल से आप बहुत ही प्रॉब्लम्स, पीड़ा फेस कर रहे हैं। चाहे करियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, पैसों की सेविंग नहीं हो पा रही है, हर्डल्स, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं। लेकिन जो लोग एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहे होंगे, या फिर जिनका मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा, माइनिंग से रिलेटेड काम होगा, या फिर गैस स्टेशन, ऑयल का काम होगा, इन लोगों की स्थिति थोड़ी ठीक ठाक होगी। लेकिन बाकी लोगों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है, और अभी थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि शनि देव अभी भी साल भर अष्टम भाव में ही विराजमान रहेंगे। बहुत ही स्लो प्लैनेट है, जिसकी वजह से जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उसकी मैं बात करूंगा। तो यहाँ पे मैं बात करूं कि शुरुआत का जो है महीना काफ़ी अच्छा गया होगा आप लोगों के लिए। सिंह राशि वालों, स्टार्टअप काफ़ी अच्छा हुआ होगा। तो 15 जनवरी से जो है सूर्य देव आपके लगन के स्वामी में 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और जो है शुक्र देव आपके 3rd और कर्म स्थान के स्वामी होकर 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 6th हाउस को भी हम अच्छा मानते हैं, क्योंकि ये भी अर्थ त्रिकोण के अंदर आता है काफ़ी। और 6th हाउस से हम जॉब को भी देखते हैं यहाँ पे। अब मैं केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ तो 6th हाउस को हम जॉब के लिए देखते हैं, और पैसे के भाव से बहुत अच्छा भाव है। लेकिन फिर भी लोग इसे उतना अच्छा नहीं मानते, क्योंकि 6th हाउस ऋण, रोग, शत्रु के साथ साथ हमारे जो है डेली रूटीन्स का होता है, सेवा का होता है, सर्विस का होता है। तो यहाँ पे 15 तारीख से सूर्य देव आपके लगने 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले बात तो है, जितने भी शत्रु हैं, विरोधी हैं, उन सभी को थोड़ा सा शांत रखेंगे यहाँ पे। और दूसरी बात, शुक्र देव यहाँ पे हैं 6th हाउस में। तो 6th हाउस से रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पे काफ़ी चीज़ें कर्म क्षेत्र में रिलेटेड हो सकता है कि कुछ लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम जो कर रहे हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे आपको अच्छी देखने को मिलने वाली है। क्योंकि 6th हाउस जो है, अगर जो लोग जॉब के क्षेत्र में होगा, जॉब के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा खासा समय है, कमर कस लीजिए। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा समय रहेगा यहाँ पे। बाकी मैं 6th हाउस के लिए सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, तो कहते हैं कि ऐसे भी लगन के स्वामी को दोष नहीं लगता 6-8-12 में, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा
यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ तो होती है, तो उसके लिए मैं लास्ट में आपको रेमेडी बताने वाला हूँ। तो स्थिति अच्छी है यहाँ पे। 6th हाउस, कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि अचानक से कर्ज मिल जाए व्यापार के लिए, कुछ लोगों को लोन्स मिल जाए, इन सब चीज़ों के प्रति जो है वो होने वाली है। और यहाँ पे मैं ये बात करूँ कि अब हम बात करते हैं कि जो मेन जो गोचर है उसमें राहु केतु शनि और गुरु ग्रह का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि शनि की वजह से सिंह राशि वाले बहुत ही पीड़ा झेल रहे हैं। पिछले 1 साल से अष्टम भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, जो कि पीड़ा का है, हार्डल्स का है, प्रॉब्लम्स का है और अच्छी नहीं मानी जाती है। और यहाँ पे इसके कारक भी होते हैं शनि और मंगल। तो यहाँ पे इनकी वजह से बात करते हैं, शनि की तीसरी दृष्टि आपके करियर भाव पे, कर्म स्थान पे पड़ रही है। जो चीज़ें काफ़ी स्लो मोशन में हो रही हैं, अटक अटक के हो रही हैं, तो ये चीज़ें आपके प्रोफेशन के लिए अच्छा नहीं है। अगर ऐसा आपके लाइफ में भी कुछ हो रहा है, चीज़ें स्लो मोशन में चल रही हैं, व्यापार हो, बिजनेस हो, जॉब हो, आप काम तो कर रहे हैं लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि शनि देव जो है ऐसे भी सिंह लगन या राशि वालों के लिए इतना सपोर्टिव प्लानेट नहीं होते हैं। एक तरफ है सूर्य, एक तरफ है शनि, दोनों आपस में बनती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम तो क्रिएट कर रहे हैं और अभी थोड़ा सा करते रहेंगे। और शनि की जो दृष्टि होती है 3, 7 और 10, ये तीनों दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ेगी उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों को लाइफ में पाने के लिए आपको संघर्ष करवा देते हैं। लेकिन एक चीज़ तय है कि मिलना तो तय है, मिलेगा तो अच्छा ही मिलेगा और लॉन्ग लास्टिंग मिलेगा। तो यहाँ पे आपको व्यापार में, कर्म क्षेत्र में, इन सभी जगहों में आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा होगा। चीज़ें उसके बाद आपको मिलती होंगी। अगर हम वही बात करें शनिदेव की 8वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि आपका 2nd हाउस पर, जो फैमिली वाणी कुटुंब का होता है, तो कभी कभी आप गुस्से में आके फैमिली वालों के साथ बदसलूकी, बद व्यवहार भी कर देते होंगे और आपको अलग थलग रहना, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलना, धन संचय में दिक्कतें आना, तो इन सभी चीज़ों में समस्या आ रही होंगी और अभी थोड़ी आएंगी। तो उसके लिए मैं वीडियो के एंड में कुछ रेमेडी बताने वाला हूँ, ठीक है। और साथ साथ हम बात करें वहीं शनि देव की जो 10वीं दृष्टि है, वो आपके पंचम भाव पे पड़ रही है। तो पंचम भाव पता ही है आपको, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा पढ़ाई में स्लो मोशन हो जाना, चीज़ें रिजल्ट अच्छा नहीं मिलना, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड आप कुछ भी कर रहे हैं तो चीज़ें स्लो मोशन में काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे 10वीं दृष्टि जो है कर्तव्यों की हो गई, कर्म की हो गई। तो यहाँ पे इसके प्रति जो आप इस पंचम भाव के थ्रू जो आप कर्म कर रहे हैं उसमें आपको संतुष्टि नहीं मिल रही होगी, चीज़ें देरी से हो रही होंगी, या फिर संतान पक्ष से आपको चीज़ों मतलब अच्छा समाचार नहीं मिल रहा होगा, देरी की वजह से आप अच्छा फील नहीं कर पा रहे होंगे। तो ये चीज़ें हैं, शनि की वजह से इन सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा होगा। और शनिदेव अभी 27 जून 2027 तक आपके अष्टम भाव में ही विराजमान रहेंगे, जिसकी वजह से आपको पीड़ा उठाना पड़ रहा है। तो उसके लिए आपको लास्ट में रेमेडी बताने वाला हूँ। और हम वही बात करें, अब हम गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह बहुत ही अच्छे और शुभ प्लानेट होते हैं। इनकी दृष्टि जहाँ जहाँ होती है वहाँ गंगाजल के समान उस स्थान को पवित्र कर देते हैं और साथ साथ उस घर के फलों में वृद्धि करते हैं, ग्रोथ और एक्सपांसन के कारक भी होते हैं। तो हम बात करें गुरु ग्रह की जो 5वीं दृष्टि है आपके 3rd हाउस पे पड़ रही है। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि शनि देव अष्टम में होने की वजह से अभी कुछ लोगों का स्थान परिवर्तन भी होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि शनिदेव जो है आपके कुंडली मतलब सिंह राशि वालों के लिए 6th और 7th लॉर्ड हैं और अष्टम में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे फैमिली की वजह से प्रॉब्लम्स में आके, पीड़ा में आके आप स्थान परिवर्तन करने का भी सोच रहे हैं और कुछ लोगों ने प्लान बना दिया होगा कि हमें अपना कहाँ जाना, मतलब मैं स्टेट चेंज करने की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। लंबी यात्रा का योग बन रहा है, या चाहे व्यावसायिक हो या कुछ भी हो, लेकिन उसका परिणाम आपको सुखद ही मिलने वाला है, ठीक है। अब हम बात करें गुरु ग्रह की जो है 5वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पे पड़ रही है, जो बहुत ही अच्छी है पंचम दृष्टि। यहाँ पे आप जो 3rd हाउस छोटी छोटी यात्राओं का होता है, भाई बहन के साथ अच्छा सहयोग मिलेगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन इत्यादि इन सभी चीज़ों में आपको कमीशन के काम से आपको मतलब निरंतर धन आता रहेगा, जो लोग इन चीज़ों में काम कर रहे हैं। और वही गुरु ग्रह की जो है
सातवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ पे शनि की वजह से पीड़ा हो रही थी, तो गुरु ग्रह जब तक यहाँ पे हैं तब तक मतलब जून तक जो है संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। पढ़ाई में, एजुकेशन में हो सकता है कि आपका संतान सरकारी नौकरी का जॉब क्रैक कर जाए, इन सभी चीज़ों में खुश होने वाली बात है। अब हम बात करें शनि जो गुरु ग्रह की जो नौवीं दृष्टि है, वहाँ पे आपके यानी पार्टनर के हाउस पे पड़ रही है, सप्तम भाव पे, जहाँ राहु ग्रह पहले से विराजमान है और राहु देव अपने सद्दिशा मतलब स्वयं के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। उनके डायटी वरुण देव होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर राहु ग्रह के शुभ फलों की आप प्राप्ति चाहते हैं तो या तो आप जो है हर रोज कर सकें या हफ्ते में एक बार अगर शनिवार को कर सके तो यहाँ पे आप नील सरस्वती स्रोत का पाठ करें या वरुण देव के गायत्री मंत्रों का जाप करें, तो उससे राहु ग्रह जो सप्तम भाव में बैठे हैं उसका आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। व्यापार में, बिजनेस में, डेली इनकम्स में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो राहु केतु 17 एक्सिस पर बैठे हुए हैं। तो केतु देव लगन में बैठने से आपको अलग थलग कर दिया होगा, लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करना, आप लोगों से इस दौरान कट के रहते होंगे, लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना आपको पसंद नहीं होगा। मतलब पूरा मतलब जो है ना आप अलग थलग रहना। हो सकता है कुछ लोग ऑकल्ट सीख रहे होंगे, तंत्र मंत्र की तरफ होंगे, अध्यात्म की तरफ ज़्यादा झुका हुआ होगा, या फिर आप मेडिटेशन कर रहे होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होंगे दुनिया से बिल्कुल अलग है। अगर ऐसा कुछ है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा। और वहीं सप्तम भाव में राहु बैठकर आपके पार्टनर के प्रति जो चीज़ों को बढ़ा रहे होंगे, भाई अब बिजनेस में ये करना है, वो करना है, पार्टनरशिप में ये चीज़ कर लेना है, कि राहु क्या है चीज़ों को मतलब भ्रम है, माया फैलाते हैं। लेकिन यहाँ पे गुरु ग्रह की दृष्टि है तो यहाँ पे आपको भ्रम से बचा लेंगे। गुरु ग्रह की नौवीं दृष्टि बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे राहु ग्रह जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो उससे आपको बचा लेंगे। लेकिन राहु ग्रह की अच्छी एनर्जी के लिए, क्योंकि राहु ग्रह भी कलयुग के राजा हैं और अचानक मतलब कहते हैं ना कि मालामाल कर देते हैं, तो उनको शुभ प्रभाव के लिए आप अगर वरुण देवता के गायत्री मंत्रों का जाप करें या फिर आप नील सरस्वती स्तोत्रम का पाठ करें तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, खास करके 6 महीने। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे ओवरऑल 15 तारीख से ही महीना काफ़ी अच्छा जाने वाला है, शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई होगी सिंह राशि वालों। तो ओवरऑल साल आप ही का है, जो मर्जी है कीजिए, जीवन में सारी समस्याओं से आप इस साल बाहर निकल जाएंगे। कर्ज में बहुत लोग फंसे हुए थे तो इन सभी समस्याओं का निदान आपको मिलने वाला है यहाँ पे। फिर जून तक तो बहुत ही अच्छा समय है, फिर जून के बाद गुरु ग्रह आपके उच्च के होकर 12वें स्थान में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है फालतू खर्चों को कंट्रोल करेंगे, जो गुप्त शत्रु है उन सभी से आपका बचाव करेंगे। और यहाँ पे हम बात करें शनि ग्रह के लिए रेमेडी क्या करना है आपको, तो आपको करना क्या चाहिए, हो सकता है तो रोज हनुमान जी के मंदिर जाए, नहीं तो मंगलवार और शनिवार को खास करके सुंदरकांड या हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। कम से कम अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो कम से कम 11 बार करें, 9 बार करें, 3 बार करें, 5 बार करें, ऐसा करें तो बहुत ही उत्तम है। और साथ साथ इससे आपके शनि का जो प्रकोप है उससे आप बचे रहेंगे यहाँ पे। और साथ साथ शनि देव के लिए रेमेडी के लिए मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको रात को सोने से पहले ये उपाय आपको 43 दिन करना है। एक स्टील की कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के अपने चेहरे को देखना है और आपको रात को सोने से पहले उसको वॉश बेसिन जो है आपका किचन, खास करके और कहीं नहीं, किचन के वॉश बेसिन में उसको मतलब फ्लश कर देना है। 43 दिन तक दिखिएगा धीरे धीरे शनि की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, व्यापार अटक अटक चल रहा था, जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही थी, मतलब चीज़ों जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे उससे आप बाहर निकल जाएंगे। लेकिन हनुमान जी की सेवा पूरे साल करना आपको बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ सूर्य को, लग्नेश को अच्छा रखने के लिए आप, क्योंकि भगवान जो हैं सूर्य देव के इष्ट देवता प्रभु श्री राम हैं, उनके आराध्य हैं, तो अगर राम नाम का जप भी करते हैं या अगर आप सूर्य देव को नित्य जल भी देते हैं तो 2026 आपका ही है, सब कुछ अच्छा है। कर्जों से, ऋण रोग सबसे आपको मुक्ति मिलने वाली है। इन उपाय को कीजिएगा और मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा इसका रिजल्ट कैसा मिला आपको।